हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्लेसेंटा एब्रेप्टियो वाला जो क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में। ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, टाइप्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम, सारी चीज़ें जो है हम लोग इस वीडियो में बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्लेसेंटा एब्रेप्टियो होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देखते हैं एक नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली कंडीशन। ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, और बच्चे को जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो ब्लड सप्लाई चाहिए होता है, वो बच्चे को प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्लेसेंटा जो क्या होता है एक टेम्पररी ऑर्गन होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है, और आफ्टर डिलीवरी जो है बच्चे के बर्थ के बाद में प्लेसेंटा को वो यूट्रस की सरफेस से रिमूव करके जो है बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एक टेम्पररी ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि प्लेसेंटा क्या है और प्लेसेंटा का वर्क क्या है। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में जो प्लेसेंटा है वो मैटरनल सरफेस से बच्चे के बर्थ के पहले ही अलग होने लग जाए, पार्शियली या फिर कंप्लीटली, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से जो प्लेसेंटा है वो भी मैटरनल सरफेस से जुड़ा हुआ है। अब वो एकदम से ब्लीडिंग एकदम से जो है उससे अलग होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। जब ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाएगी बच्चे को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन आ रहा था वो मैटरनल सरफेस से जुड़ा था, इसीलिए आ रहा था। मैटरनल सरफेस से प्लेसेंटा में आ रहा था, फिर प्लेसेंटा से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है बच्चे के अंदर जा रहा था। लेकिन जो प्लेसेंटा है वो ही यूट्रस की वॉल से डिटैच होने लग जाएगा, पार्शियली या फिर कंप्लीटली, तो बच्चे को भी जो है ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएंगे, और साथ ही वहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एब्रेप्टियो। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, एक कोई भी ट्री है। ठीक है, अब ट्री है, एक प्लेसेंटा जो है एक ट्री है जो मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जिस जिस ज़मीन को हम बोल सकते हैं यूट्रस की वॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जड़ों के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा इसमें प्लेसेंटा एब्रेप्टिव वाली कंडीशन में क्या होगा कि प्लेसेंटा की जो जड़ें हैं वो यूट्रस की वॉल से निकलने लग जाएगी, जो ब्लड वेसल्स है वो वहाँ से निकलने लग जाएगी, और निकलने के कारण क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ब्लीडिंग स्टार्ट तो होगी, साथ में जो है प्लेसेंटा को जो न्यूट्रिएंट मिलने वाले थे वो भी नहीं मिल पाएंगे, और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एब्रेप्टिव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हमने मतलब क्या देखा, प्लेसेंटा एब्रेप्टिव यानी कि टाइम से पहले, मतलब चाइल्ड बर्थ के पहले ये जो है प्लेसेंटा क्या अपनी जगह से ये डिटैच होना, यूट्रस की वॉल से डिटैच होना ही प्लेसेंटा एब्रेप्टियो कहलाता है। ठीक है, अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एब्रेप्टियो प्लेसेंटी इज द प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा फ्रॉम द यूट्रस आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द डिलीवरी ऑफ फीटस। ठीक है, एब्रेप्टियो प्लेसेंटी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर प्री मैच्योर सेपरेशन होने लग जाता है, किसका, प्लेसेंटा का। यानी कि जो प्लेसेंटा नॉर्मली इम्प्लांट हुआ था, जब मतलब बच्चे का जो ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था, जाइगोट जब ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद में जो प्लेसेंटा है वो नॉर्मली इम्प्लांट हुआ था। ठीक है, नॉर्मली इम्प्लांट होने के कारण के बाद में जो है 20 वीक के प्रेगनेंसी के 20 वीक के बाद में प्लेसेंटा अपनी जगह से खुद से ही जो है यूट्रस की वॉल से डिटैच होने लग जाएगा। कब, बच्चे की डिलीवरी के पहले, यानी कि बच्चे की डिलीवरी के पहले जो नॉर्मल इम्प्लांटेड प्लेसेंटा था वो अपनी जगह से ये जो है सेपरेट होने लग जाएगा। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एब्रेप्टियो प्लेसेंटी कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। इसके जो है दो टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन सिवियरिटी और बेस्ड ऑन ब्लीडिंग टाइप्स। ओके, पहले मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि मान लो ये एक इमेज दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी प्रेजेंट है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये क्या है, प्लेसेंटा है, जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट है वो बच्चे तक आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये वाला जो प्लेसेंटा है वो यहाँ से जुड़ा होना था। ठीक है, लेकिन जुड़ा नहीं है, और वो क्या है, मैटरनल सरफेस से अलग हो गया है। अलग होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लड कलेक्शन बिहाइंड द
प्लेसेंटा, ठीक है, पार्शियली सेपरेटेड प्लेसेंटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मतलब कि पार्शियली सेपरेट हो चुका है और फुल्ली यहाँ पर सेपरेट जो है नहीं हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, यूट्रस है। समझ में आ गया। अब हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप कौन सा था हमारा, बेस्ड ऑन सिवियरिटी, ठीक है। तो इसमें माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, तीन टाइप के यहाँ पर जो है एब्रप्टिव प्लेसेंटी होते हैं, ठीक है। मतलब कि मिनिमल सेपरेशन, उसके बाद मॉडरेट सेपरेशन और सीवियर सेपरेशन, तीनों टाइप के यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। माइल्ड यानी कि मिनिमल सेपरेशन, लिमिटेड ब्लीडिंग एंड यूटेरो प्लेसेंटल डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर जो है मिनिमल सा सेपरेशन होगा, काफ़ी लिमिटेड ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर जो है यूटेरो प्लेसेंटल डिस्ट्रप्शन देखने के लिए मिलेगा। ओके, मॉडरेट में क्या होगा कि मॉडरेट लेवल की ब्लीडिंग होगी, माइल्ड से थोड़ी ज़्यादा होगी, और यहाँ पर फीटल डिस्ट्रेस देखा जा सकता है, क्योंकि मतलब अगर माइल्ड से थोड़ा ज़्यादा प्लेसेंटा डिटैच हुआ तो क्या होगा, बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और फीटल डिस्ट्रेस देखने के लिए हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है सीवियर, जिसे जो है एक्सटेंसिव प्लेसेंटल सेपरेशन कहा जाता है, और इसमें जो है काफ़ी सीवियर ब्लीडिंग देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन ब्लीडिंग टाइप, यानी कि ब्लीडिंग टाइप के अकॉर्डिंग जो है तीन टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहला आता है रिवील्ड, जिसमें जो है ब्लीडिंग जो है विजिबल होती है एक्सटर्नली, ठीक है। और दूसरा आता है कंसील्ड हैमरेज, और तीसरा आता है मिक्स्ड हैमरेज, ठीक है। कंसील्ड हैमरेज में क्या होता है कि ब्लड जो है जो ब्लड जो है, मतलब जो ब्लीडिंग होने वाली थी, वो ब्लड जो है प्लेसेंटा के पीछे ही यूट्रस के अंदर छिप जाता है, मतलब वहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। और मिक्स्ड वाले में क्या होता है कि कुछ ब्लड रुका हुआ भी होता है और कुछ ब्लड जो है बाहर निकल जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंजरस ये कंसील्ड वाला हैमरेज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्लड बाहर भी नहीं आता है और अंदर दबा हुआ रहता है, जिसके कारण जो है सीवियर कंडीशंस को ये क्रिएट करता है, ठीक है। अब मैं इमेज के थ्रू बताती हूँ इन तीनों को, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्टियो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या दिख रहा है, रिवील्ड हैमरेज, यानी कि ब्लड जो है नीचे वजाइना के नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिवील्ड हैमरेज, ब्लड स्केप्स थ्रू द सर्विक्स एंड विजिबल एक्सटर्नली, यानी कि ब्लड क्या है सर्विक्स से निकल गया है नीचे और विजिबल दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग विजिबल रहेगी, पेन होगा एब्डोमेन में, यूट्रस में टेंडर और रिजिड लगेगा, ठीक है। फीटल डिस्ट्रेस पॉसिबल इसमें हो सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कंसील्ड हैमरेज, ठीक है। कंसील्ड हैमरेज में क्या होगा, ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द प्लेसेंटा एंड रिमेन्स इनसाइड द यूट्रस, इसमें ब्लड क्या होगा, प्लेसेंटा के पीछे मतलब छुप जाएगा एक तरीके से, मतलब इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ पर किसी भी टाइप की एक्सटर्नल ब्लीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। नो और मिनिमल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, यूट्रस हार्ड लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। टेंस एंड टेंडरनेस दिखने के लिए मिलेगी, ठीक है। उसके बाद साइन ऑफ इंटरनल ब्लड लॉस देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि शॉक, पैलर या फिर जो है टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन कॉज हो सकती है, ठीक है। मोस्ट डेंजरस टाइप कौन सा होता है, कंसील्ड हैमरेज होता है। तीसरा होता है मिक्स टाइप, यानी कि इसमें तीनों टाइप हमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सम ब्लड जो है इसमें कुछ बिहाइंड, मतलब प्लेसेंटा के पीछे भी प्रेजेंट होता है, कुछ जो है एक्सटर्नली मतलब दिखाई भी देता है, ठीक है। वेजाइनल ब्लीडिंग भी इसमें प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, यूट्रस टेंडर और रिजिड भी लगता है, क्योंकि ब्लड अंदर भी है और बाहर भी है, ठीक है। फीचर्स ऑफ बोथ रिविल्ड एंड कंसील्ड हैमरेज, मतलब इसमें दोनों टाइप के जो प्लेसेंटी एब्रप्टियो है, उन दोनों के सिम्टम्स इसमें देखने के लिए मिलेंगे मिक्स्ड हैमरेज में, ओके। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके क्लिनिकल फीचर्स के पहले हम लोग जो है रिस्क फैक्टर एंड एटियोलॉजी देख लेंगे, ओके। तो इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है इसमें हाइपरटेंशन, इसमें क्रोनिक हाइपरटेंशन भी हो सकता है, या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी जो है कॉज करने में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्रप्टियो प्लेसेंटी, यानी कि मदर की अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही हो, प्रीवियस हिस्ट्री जो है एब्रप्टियो प्लेसेंटी की रही हो, तो उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई ट्रॉमा हुआ हो मदर को, जैसे कि रोड एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट लगना, गिर जाना, तो इस कारण से भी प्लेसेंटा जो है अपनी इससे डिटैच हो सकता है, ठीक है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन भी इसमें एक जो अपना भागीदारी है वो भी देता है, कि इन सब चीज़ों से जो है प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है वो सही तरीके से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण बच्चे के बर्थ के पहले ही प्लेसेंटा अपनी जगह से डिटैच हो जाता है, ठीक है। एडवांस मैटरनल एज, मतलब 35 के ऊपर अगर मदर की एज है, तो उसके कारण भी ये सारी कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलती है, ठीक है। मल्टीपैरिटी भी इसका एक रीज़न है, ठीक है। सडन डिकम्प्रेशन ऑफ द यूट्रस, ठीक है, मतलब कि पॉलीहाइड्रोएमनियोस, यानी कि जो
एमनियोटिक फ्लूइड है उसका अमाउंट सडनली ज़्यादा हो जाना, जिसके कारण यूट्रस के ऊपर जो है प्रेशर पड़ना, इसी की वजह से भी क्या हो जाता है, प्लेसेंटा जो है अपनी जगह से सेपरेट होने लगता है, मतलब मैटरनल सरफेस से अलग होने लगता है। ठीक है, अब हम इसके देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे मैटरनल साइन एंड सिम्टम्स कि मदर को कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं और होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है कि भाई वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, सडन ऑनसेट ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ओके, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन जो है एब्रप्टिव प्लेसेंटी की कंडीशन में होता ही होता है, तो आपको ये जो है एकदम आईएमपी के इसमें याद रखना है। ठीक है, यूटेराइन टेंडरनेस होगी और मोस्टली किस में होगी, मिक्स्ड और कंसोल्ड जो एब्रप्टिव प्लेसेंटी होता है इसके अंदर जो है यूटेराइन टेंडरनेस देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, रिजिड हार्ड यूट्रस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है शॉक के भी साइन दिखाई दे सकते हैं ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ तो, और इंक्रीज्ड यूटेराइन टोन भी देखने के लिए मिल सकता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़े हुए देखने के लिए मिल सकते हैं। ओके, अब इसमें जो है फीटल साइन भी देखने के लिए मिलता है, जैसे कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्यों डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि मैटरनल सरफेस से जो न्यूट्रिएंट जो ऑक्सीजन बच्चे तक आनी थी वो नहीं आ पाती है, जिसके कारण बच्चे को ये सारी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक है, डिक्रीज फीटल मोमेंट, फीटल डेथ इन सीवियर केसेस, और अगर प्लेसेंटा जो है मतलब पूरा ही कंप्लीटली जो है मैटरनल सरफेस से अलग हो जाता है तो कई कंडीशन में जो है बच्चे की डेथ भी हो जाती है सीवियर केसेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कि इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसमें किया जाता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, मदर का पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन किया जाता है। हिस्ट्री ली जाती है कि भाई आप जो स्मोकिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें तो नहीं करते हो। ठीक है, उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड से मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होती है वो क्लियर हो जाती है कि प्लेसेंटा अपनी सरफेस से निकला है कि नहीं निकला है, ये सारी चीज़ें इसमें पता लग जाती है। ठीक है, प्लेसेंटा के पीछे जो है हेमाटोमा यानी कि ब्लड क्लॉट है या नहीं ये भी अल्ट्रासाउंड में पता चल जाते हैं। और इसमें जो है एब्रप्टिव प्लेसेंटी की कंडीशन में यहाँ पे प्लेसेंटा के बैक साइड में हमेशा हेमाटोमा यानी कि कलेक्शन ऑफ ब्लड दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी किया जाता है, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग भी किया जाता है। ठीक है, कोगुलेशन प्रोफाइल भी इसमें चेक किया जाता है, प्लेटलेट काउंट, हीमोग्लोबिन वगैरह भी चेक किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम दो लोग देखेंगे मैनेजमेंट क्या क्या किया जाता है। ठीक है, मैं इसके पहले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस बता देती हूँ, मैंने इसमें लिखे नहीं है। तो इसमें सबसे जो है कुछ मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे कि हेमोरेजिक शॉक हो सकता है क्योंकि एक्सेसिव ब्लड जो है लॉस हुआ है उसके कारण। ठीक है, डीआईसी यानी कि डीआईसी एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो काफ़ी सीवियर होता है, जिसे डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन कहा जाता है। इसमें जो है ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम फेल हो जाता है और ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है कॉज कर सकता है, और ये जो है प्लेसेंटा एब्रप्टियो के सीवियर होने के कारण ये कॉम्प्लिकेशन जो है क्रिएट हो सकती है। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज देखने के लिए मिल सकता है और मैटरनल डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब फीटस के लिए क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, इंट्रा यूटेराइन फीटल डेथ भी सीवियर केसेस में हो सकती है। ठीक है, अब इसमें मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो है कुछ इमीडिएट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि फीमेल को जल्दी से हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के अंदर रखा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है और इंट्रावेनस फ्लूइड्स को भी कंटिन्यू रखा जाता है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है अगर ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो। ठीक है, नेवर डू एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, और इसमें कभी भी जो है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट के अंदर जो है इसमें प्रोलॉन्ग डिलीवरी नहीं की जाती, इमीडिएट डिलीवरी शुड बी डन टू प्रिवेंट डीआईसी, और इसमें जो है इमीडिएट डिलीवरी की जाती है डीआईसी से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी इफ माइल्ड एंड फीटल एंड मैटरनल स्टेटस स्टेबल, मतलब वेजाइनल डिलीवरी भी कराई दी जाती है कब, जब फीटल और मैटरनल दोनों की जो स्टेटस है वो स्टेबल हो। ठीक है, इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी कराया जाता है सीवियर केसेस में, अगर मतलब बच्चा जो है डिस्ट्रेस में है और फीमेल के जो वाइटल्स है वो अनस्टेबल है, तो उस कंडीशन में जो है सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी भी परफॉर्म करी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। यहाँ पर इसके प्रिवेंशन के लिए कुछ मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि एंटीनेटल केयर प्रॉपर तरीके से करवाना। ठीक है, और उसके बाद में सारे जो रूटीन चेकअप होते हैं उनका करवाना, और पहले ही अगर कुछ ऐसी कंडीशन या फिर एबनॉर्मलिटी समझ में आ रही है तो उनका ट्रीटमेंट कराना, अल्ट्रासाउंड के अल्ट्रासाउंड के
इससे टेस्ट करवाने के बाद में उनका ट्रीटमेंट कराना है, ठीक है। अब उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, तो नर्सेस की जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि फीमेल के वाइटल साइन मॉनिटर करना, वेजाइनल ब्लीडिंग को मॉनिटर करना, फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना, ठीक है, आईवी लाइन और फ्लूइड थेरेपी को मेंटेन करना, ठीक है। और अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है तो उनके लिए यही सारी जो इक्विपमेंट्स है, जो सारी यही रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके रखना, जैसे कि इमरजेंसी डिलीवरी वगैरह भी करानी हो सकती है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना, और इनटेक आउटपुट चार्ट को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना, और फीमेल को जो है इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और साथ ही एजुकेशन भी ये प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट। हमने बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में प्लेसेंटा एब्रिप्टियो वाला जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लिया है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।